हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिम क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः अंकगणित की जारी श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये श्रृंखला अनवरत बनी रहेगी क्योंकि आपका प्रेम और स्नेह मिल रहा है और आप लोग बराबर बने हुए हैं, तो मैं भी भरसक आपके भविष्य के निर्माण के लिए हर वक्त तत्पर रहूँगा। तो चलिए देखते हैं, आज अपने प्रश्नों की श्रृंखला में अपने सामने है 3527 की घाते 654 या एक दूसरा प्रारूप आपको दिख रहा होगा 7 की घात 65 गुणे 6 की घात 41 गुणे 3 की घात 57 में इकाई का अंक क्या होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न बराबर बना रहता है कि ऐसे सवाल दे देंगे और दे देगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जब आप देख रहे हैं कि 654 घातांक है तो सामान्य गणित से या उस तरह से जो चिरपरिचित विधि है उससे इसको लगाने का मतलब हम एक ही सवाल में रह जाएंगे, तो इसका आकलन नहीं करना है। इसमें किया क्या जाता है उस पर हम आते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो अंक जिसके इकाई के अंक में जो पद रहता है, इकाई का अंक जो रहता है वही जो है अंत तक बना रहता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे 1 0 1 5 6 ये 4 अंक ऐसे हैं। सबसे पहले हम इन पर विचार करेंगे। 0 1 5 और 6 ये चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 है या संख्या के इकाई के स्थान पर 1 है या संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, सामूहिक कर रहे हैं कि एक ही नियम तैयार होगा, चारों तैयार हो जाएगा, या संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है, उसका घात चाहे जितना हो जाए, उसका घातांक चाहे जितना हो, मान लीजिए n हो, n की जगह पर जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसका घातांक 5 है, सबका घात 5 है, नज़दीक से चलते हैं, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का स्थान इसमें इन सब में इकाई का स्थान चेंज नहीं होगा, घात चाहे जो हो, चाहे 1 से लेकर के अनंत तक जो भी घात आप रखना चाहें, घात चाहे जो भी होगा, संख्या चाहे जितनी बड़ी बन जाएगी, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। राइट, मतलब इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। 1 का इकाई का अंक क्या आएगा, 1। 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। अब प्रश्न ये आता है कि मैंने कहा और आपने मान लिया, बाई द वे दिमाग से निकल गया, तब आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले इन संख्याओं की 2 घात लेकर के चले जाइए। 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 की 2 घात करेंगे तो 1 कन्नम 1 ही होगा। 5 की 2 घात करेंगे, 5 गुणे 5 पंचम 25 हो गया। 6 की 2 घात कर लीजिए, 6 गुणे 6 छछमा का 36। आप देख रहे हैं इसमें इकाई का 1, इसमें इकाई पर 5, इसमें इकाई का 6। तो बहुत ज़्यादा समय इस पर ना लेते हुए हम लोगों ने एक नियम कन्फर्म कर लिया कि अगर संख्या के इकाई के स्थान पर 0 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 में से कोई एक है तो उसका घात चाहे जो भी होगा, यही संख्या ही मूल अंक जो इकाई का अंक है वही बना रहेगा। राइट, अच्छा, इसके बाद फिर हम चलते हैं, 1 5 6 हो गया, फिर हम चलते हैं ऐसे नियमों पर जो आपस में सेम हों और उनको हम मिक्स करते हुए चलेंगे तभी फायदा है। और उसमें हैं, आप देखेंगे, देखेंगे 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 ये विशेष नियम लेकर के चलते हैं। और विशेष क्या है, ये चारों 4 स्टेप के बाद पुनः अपने मूल स्टेप में चले जाते हैं। इसके लिए आप देख लीजिए, जैसे 2 पर 1 घात 2 को 2, 2 पर 2 घात 4, 3 पर 8, 4 घात पर 16 हो गया। फिर जैसे ही 5वीं घात पर पहुंचते हैं, देखिए फिर पुनः इकाई का अंक 32, जैसे यहाँ संख्या 32 हुई लेकिन इकाई का अंक क्या आया,
2 आया। ऐसे ही आप फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर 2 4 8 16, मतलब इकाई का 2 4 8, फिर इकाई का अंक 6, ऐसे ही आता जाएगा। ऐसे आइए 3 पर, 3 9 27 81 है। फिर 5वें स्टेप पर जैसे पहुँचे पुनः इकाई का अंक 3 आया। 7 पर भी आप ऐसा देख सकते हैं, 7 49, फिर 343, जो 2401, फिर 5वें स्टेप पर इकाई का अंक 7 आ गया। 8 में भी ऐसे ही 5वें स्टेप पर इकाई का अंक 8 है। इस तरह से हम पाते हैं कि ये सभी जो है एक ही नियम का पालन करते हैं, अर्थात 4th स्टेप के बाद ये पुनः अपने मूल स्टेप में चले जाते हैं। अब ये 4 स्टेप का क्या कारनामा है इसमें, जैसे देख लीजिए, अगर कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए 3527, इस सामने सवाल आ गया, 3527 पर घातांक दिया है 654। अब ये सवाल तो हमने शुरू में ही आपको दिखाया। अब इसका हल कैसे करेंगे? अब हम इसके सबसे पहले फोकस करेंगे अपना ध्यान इकाई के अंक पर। इकाई का अंक 7 है। ये 7 जो है 2 3 7 और 8 ये एक ही नियम का पालन करते हैं, अर्थात इसमें हम करेंगे क्या, इकाई के अंक को देखते ही हम तुरंत पहुंच जाएंगे घातांक पर। घातांक कितना है? 654। 654 में हम तुरंत भाग करेंगे 4 से। अब आप कहेंगे 4 से क्यों? इकाई का अंक तो 7 है, तो 4 से भाग क्यों? क्योंकि यह 4 स्टेप का पालन करता है। 4 स्टेप के बाद पुनः अपने मूल स्टेप में आता है, इसीलिए इसमें 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करते हैं, देखिए 4 को 4, 6 में से 4 निकला 2, 25, 4 6 24, 1 25, 14, 4 तिहाई 12, शेष बचा 2। शेष जब 2 बच गया तब कुछ नहीं करना है, इस 2 को लीजिए। इसका मतलब यह 163 बार ऐसे ऐसे करते हुए 163 बार अपने चारों स्टेप का दोहराव कर चुका है। 7 9 3 1, 7 9 3 1, ऐसा करते करते वह पूरा कर चुका है। अब मौके पर वह दूसरे स्टेप पर है। दूसरे स्टेप का मतलब हुआ तुरंत हम 7 लिखेंगे। हम 7 लिखते हैं और 7 पर 2 घात कर देते हैं, 7 सते हो गया 49, 7 की 2 घात 49 हो गया। इकाई के अंक पर 9 है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हुआ 3527 की घाते 654 में इकाई का अंक क्या होगा? उत्तर मिला 9 होगा। राइट, 3527 की घाते 654 में इकाई का अंक क्या होगा? उत्तर आया 9 होगा। कैसे होगा? हमने किया क्या, इकाई के अंक पर ध्यान दिया। इकाई का अंक जो है 7 है, वह 4th स्टेप का पालन करता है, मतलब 4 चरण के बाद घातांक ले जाएंगे। 4 घात के बाद वह 5वीं घात पर पुनः मूल घात पर पहुंच जाता है, अर्थात इसके घातांक में हम 4 से भाग करेंगे। घात में हमने 4 से भाग किया तो आया 163 भागफल हुआ और शेषफल बचा अपना 2। यही जो 2 बचता है उसको हम 7 की घात पर कर लेते हैं, तो 7 का वर्ग 49 में इकाई का अंक 9 है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर अपना हो गया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 9। राइट। इसी तरह से बाय द वे एक प्रश्न बार बार दोहराव करता है कि अगर यहाँ हम नहीं बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी। बाय द वे यहाँ 54 के बजाय 52 रहा होता, मतलब 3527 में घात पर ये 54 के बजाय 52 होता। तो करना क्या था, हम पुनः चलते हैं जिससे ताज़ा हो जाए। आप जो है करेंगे क्या, तुरंत 652 लिया घातांक। घातांक में हमने भाग किया किससे? 4 से। फिर एक बार बता दें, 4 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि ये संख्याएं 4 स्टेप के बाद अपने मूल स्टेप में पहुंचती हैं। उसके बाद 4 से भाग करते हैं, 4 को 4, 6 में से 4 निकल गया 2, ये हो गया 25, 4 6 24, 1 25, 5 में से 4 निकला 1, फिर 2, 4 तिहाई 12, ये कट गया। अब शेषफल क्या आया? 0 आया। हमने यहाँ आपकी सुविधा के लिए कि बाय द वे अगर आप इसको नोट करना चाहें
तो यदि घातांक 4 से पूर्णतया विभाज्य हो तो चौथी घात के पद का इकाई का अंक होगा। मतलब पूरा कट गई है, इसका मतलब 163 बार ये फोर्थ रूल्स 4 स्टेप को फॉलो कर चुकी है। तो जब अंतिम पड़ाव पर है तो अंतिम पड़ाव का मतलब चौथे स्टेप पर है। तो कौन है चौथे स्टेप पर? 7 का चौथा स्टेप क्या है? 2401 है, अर्थात इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? अब आप तुरंत 4 से पूरी कट गई है तो आप 7 की घाते 4 तुरंत देखिए, और 7 की घाते 4 है 2401। ये तो घातांक जो हकीकत में तैयारी में है, घातांक वाला ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप उसको पता होता है और चुटकी बजाते ही वह निकाल लेता है, क्योंकि गणितीय गणना इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होती है। 7 की घाते 4 देखा, 7 की घाते 4 किया आया है 2401, अर्थात इसके इकाई का अंक क्या है? 1 है। यही हो गया उत्तर। अगर शेषफल यहाँ पर 0 है तो चौथा घात होगा, अगर शेषफल 1 है तो पहला, अगर शेषफल 2 है तो दूसरा, मतलब 9, 3 है तो 3 और 4 है तो 1। फिर ऐसे ही स्टेप चलता रहता है। ये तो 3527 पर था, ऐसे 8 पर भी है, ऐसे 3 पर, ऐसे 2 पर। मतलब क्या हुआ है, हमने आपकी सुविधा के लिए इसको लिख दिया है। अगर घातांक में 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, घातांक में 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसी को आधार अंक का घात बनाते हैं। आधार अंक अपना मेन आधार जिसके बारे में पूछा गया है, मेन आधार 7 ही है, 7, उसका घातांक बना देंगे तो पता लग जाएगा कि क्या होगा। मतलब यही चीज़ है, राइट। अब हम चलते हैं, इस तरह से हमने लिख दिया है सुविधा के लिए। 0, 1, 5 और 6 अगर इकाई के अंक पर हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात यही अंक मिलेंगे। 4 स्टेप के रूल का पालन 2, 3, 7 और 8 करते हैं। अब अपना बच रहा है केवल 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 4 और 9, 4 और 9 अपना स्पेशल रूल लेकर के चलते हैं। चलिए देखते हैं 4 और 9 के संबंध में क्या होगा। 4 और 9 के संबंध में अब चलते हैं 4 और 9 के नियम पर। 4 और 9 2 स्टेप का पालन करते हैं, और अगर इसमें हम थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो चुटकी बजाते ही आप हल कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। देखेंगे 2 स्टेप का मतलब 4 पर 1 घात करते हैं, 4 ही, 4 का स्क्वायर किए 4 चौक 16, 4 पर 3 घात किए तो हो गया 64। आप देख रहे हैं तीसरी घात पर मूल घात का पुनः दोहराव होना शुरू हो गया। मतलब ए इसमें फर्स्ट और सेकेंड 2 ही डिजिट हो सकते हैं, या तो इकाई का अंक 4 होगा या तो इकाई का अंक 6 होगा। अब इसमें एक नियम हम अलग से देख लेते हैं। अगर घात सम है, जैसे आप देखेंगे 2 पर है, अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, और अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 4 ही होगा। अर्थात हमको केवल ये देखना है कि अगर 4 से विभाज्य होने वाली संख्या 4 का जो घातांक है, या ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 4 हैं, उसके घातांक पर हम ध्यान देते हैं। अगर घातांक सम है, समझ गए, सम का मतलब 2 से अगर विभाज्य है, अगर घातांक सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, अगर घातांक विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा, राइट। ठीक इसी तरह से 9 पर आते हैं, या भी 2 स्टेप के नियम का ही पालन करता है। अगर इसमें घातांक सम है, घातांक सम, तो इकाई का अंक 1 होगा, और अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। अर्थात हमको केवल ये ध्यान देना है कि अगर 4 और 9 में घातांक विषम है तो यह इसके इकाई का अंक मूल संख्या ही होगी। अर्थात अगर 4 है तो 4 रहेगा, अगर 9 है तो 9 रहेगा। हाँ, विषम सम वाले में थोड़ा सा ध्यान देना है। सम वाले में यही है कि अगर घातांक सम है तो इसमें इकाई का अंक जो है 6 होगा, और इसमें अगर घातांक सम है तो इसमें इकाई का अंक 1 होगा, राइट। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अगर संख्या 0, 1, 5, 6 है
इसका घात चाहे जितना कर दीजिए, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हैं, इनका घातांक आप चाहे जितना भी कर दीजिए, इकाई का अंक इनके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं 2, 3, 7, 8 में। सबसे कह सकते हैं कि ध्यान देने वाला नियम 2, 3, 7, 8 है। 2, 3, 7, 8 करता क्या है? 4 स्टेप के नियम का पालन करता है। इसमें हमको हर हाल में कलम उठाना है, भाग करना है, पता करना है, नहीं तो अभ्यास के द्वारा इस पर भी विजय हासिल की जा सकती है। तो हम इसमें 4 स्टेप नियम लागू करते हैं। जो घातांक होता है 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसी को अंक पर, इन अंकों पर चढ़ा देते हैं घात के रूप में। जो संख्या आती है उसी के इकाई के अंक को ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर वह पूर्ण रूप से कट जाती है तो चौथे स्टेप पर ही, मतलब चौथी घात वाला पद पर जो इकाई का अंक होगा वही लेते हैं। फिर हम चलते हैं 4 और 9 पर। इसमें 2 स्टेप के नियम का ये पालन करता है। मतलब अगर इकाई का अंक इसमें 4 और 9 में अगर घातांक सम है, 4 में अगर घातांक सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, अगर घातांक भी सम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। 9 में अगर घातांक सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और 9 में अगर घातांक भी सम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। राइट। तो इस तरह से आप पाते हैं कि ये कुछ ऐसे मूलभूत संक्रियाएं हैं जिनको हम ध्यान में रख करके अपना परफॉर्मेंस कंपटीशन में सुधार सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं भी इसमें कोई भी समस्या नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए प्रश्न रख सकते हैं। तो बाकी आप अगर अभी तक हमारे चैनल पंकज सोडिंग क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। थैंक यू।